जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कभी आपने अनुभव किया होगा, आपको कभी ना कभी ऐसा अनुभव अवश्य हुआ होगा। ऐसा लगता है जैसे कोई अनजाना सा आपके अंदर डर हो। आपके परिवार के कोई भी सदस्य को ऐसा लग सकता है। कभी हम चलते हैं अपने घर में ही और हमें ऐसा लगता है कि अभी कुछ एहसास होता है कि हमारे पीछे कुछ था या कुछ आवाज सी आई। ऐसा अनुभव कई लोगों को होता है। क्या होता है कि जो लोग हमारे मुंह आगे सामने बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अंदर के अंदर ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, और ऐसे लोग ही हमारे साथ कुछ जादू या कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमारे लिए गलत शक्तियां भेज देते हैं हमारे पास, अदृश्य शक्तियां। और ऐसे में हमेशा अनुभव होने लगता है और धीरे धीरे हम सुस्त से रहने लगते हैं। कोई भी जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें असफल होने लगते हैं। हमारे परिवार में क्लेश ज़्यादा हो जाते हैं, अशांति ज़्यादा होने लगती है। ऐसा लगने लगता है कि जैसे किसी ने कुछ कर दिया हो या कुछ आकस्मिक दुर्घटनाएं। कभी अच्छा भला घर चल रहा था, पैसे की आवक भी अच्छी थी, धन भी अच्छे से आ रहा था, घर में सुख शांति थी, और अचानक से सभी दूर से आपको चारों तरफ से ऐसा लगता है कि मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। होता है ऐसा घरों में। यदि ऐसा आपके साथ भी हो रहा है या आपका परिवार का कोई मेंबर ऐसा लग रहा है कि रात को सपने उसे डरावने आ रहे हैं, डरी डरी सी बातें करना, बाहर निकलने से पहले ही सोचने लगना कि मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी, बिजनेस करने से पहले ही सोच लेना मुझे कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा। यदि ऐसी स्थिति बनती है या परिवार के कोई मेंबर की बन रही है, तो जो मैं आज उपाय बताने वाली हूँ बहुत ही सरल उपाय है और आपको कर ही लेना चाहिए। सिर्फ एक ही शनिवार करना है और उसका आपको आप फायदा देखेंगे तो आपको कम से कम 6 महीने तक आपको उसका फायदा दिखेगा। आपको लगे कि एक शनिवार करने से आपको फायदा हुआ है तो आप वापस 3 महीने 6 महीने बाद वापस रिपीट कर सकते हैं। आप स्वयं के लिए भी कर सकते हैं। आपको घर में ऐसा लगता है कि कोई ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा हो गई है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है घर में, घर के लिए भी कर सकते हैं। कोई विशेष मेंबर, आपका परिवार का कोई ऐसा सदस्य जिसके साथ ऐसा हो रहा है, आप उसके लिए भी कर सकते हैं। आपको करना यह है कि शनिवार की रात्रि आपको थोड़ी सी काली उड़द, थोड़ी सी ही लेना है। आप यदि गिन के लें तो 9 दाने ले सकते हैं, और नहीं तो आप अंदाज से ले सकते हैं, उसमें कोई गिनने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े से काले उड़द के दाने, दाल नहीं कहा है मैंने, साबुत उड़द कहा है, आप वह ले लें और उसे एक अलग पुड़िया बना लें। और एक अलग पुड़िया में आप थोड़ी सी राई, जो काली राई आती है, वह ले लें। और थोड़ा सा यदि खड़ा नमक है आपके पास तो खड़ा नमक ले लें, और नहीं तो आप पिसा नमक भी ले सकते हैं। यदि सेंधा नमक हो तो बहुत ही अच्छा। आप दोनों नमक में से कोई सा भी नमक ले सकते हैं, लेकिन सेंधा हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। उसकी दूसरी पुड़िया बना लें। आपको यह कार्य करना है रात्रि में जब आप सोने जाएं। यदि आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो आप सोने जाएं जब करेंगे। यदि आपको घर में ऐसा लगता है तो रात्रि में कार्य सोते समय ही करना है आपको। आप यदि घर में ऐसा लग रहा है, घर के लिए कुछ करना है कि घर में नेगेटिव ज़्यादा कुछ नकारात्मक ऊर्जा ही लग रही है, तो आप घर के लिए करते हैं, तो आपको ये करना है कि ये दोनों पुड़ियाएं लेकर आप पूरे घर में घूमें और उसे फिर एक ऐसे कोने में छुपाकर दक्षिण दिशा की तरफ रख दें। और सुबह जब उठें, कोशिश करें दूसरे दिन सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाएं आप, और उसे उठाकर जो राई और नमक की पुड़िया है उसे तो गैस पर जला दें, और जो काले उड़द के दाने हैं, आप दूसरे दिन की बात कर रही हूं मैं, जब सुबह उठेंगे तब ये कार्य करना है। पहले दिन तो आपने अपने पूरे घर में लेके घूम लिए उसको, और बिना नहाए ये कार्य करना है आपको, बिना स्नान किए। और उसको एक कोने पर रख दें, दक्षिण दिशा के कोने में रख दें, और सुबह उठकर, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाएं, और जो नमक और राई है उसे आप गैस पर रख के जला दें। जो भी आप, यदि कंडा जलाते हैं, आप चूल्हा जलाते हैं, जिसमें भी जलाते हैं तो आप उसमें जला दें। और जो आपके पास उड़द के दाने हैं उसे आप, या तो आपको घर के अंदर बिल्कुल नहीं फेंकना है, कहीं पास में चौराहा है तो चौराहे पे फेंक आए। कोई नीम का पेड़
और दूसरा कोई वृक्ष, बड़ा वृक्ष है आपके आसपास, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि पीपल का वृक्ष हो भी तो ना जाए, क्योंकि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। इसलिए नीम का पेड़ या और कोई सा बड़ा वृक्ष है तो आप उसके नीचे डालकर आ जाएं। कोई चौराहा है तो चौराहे पर भी डाल सकते हैं, डालकर और आ जाएं आप अपने घर में, पीछे मुड़कर ना देखें। ये तो हो गया आपके घर के लिए। आप यदि स्वयं के लिए कर रहे हैं या परिवार के किसी सदस्य के लिए कर रहे हैं तो आपको ये करना है कि रात्रि में आप जैसे नमक की पुड़िया और राई मिला कर पुड़िया बनाई है वो तो बनाना ही है। थोड़े से उड़द के दानों की आपको अलग पुड़िया बनाना है, काले उड़द के दानों की आपको अलग पुड़िया बनाना है, और जिस भी व्यक्ति के लिए कर रहे हैं उसके तकिए के नीचे रख दें। यदि आप स्वयं के लिए कर रहे हैं तो आप अपने तकिए के नीचे रख दें, और सुबह उठकर जब आप सुबह उठेंगे तो उस पुड़िया को निकाल लें, दोनों पुड़ियाओं को, और एंटी क्लॉकवाइज आपको अपने ऊपर से 9 बार उतारना है। यदि किसी दूसरे मेंबर के लिए कर रहे हैं तो उसके ऊपर से आपको 9 बार, यदि कोशिश करें कि वह व्यक्ति स्वयं उतार कर ये कार्य करे तो ज़्यादा अच्छा है, और उससे ही फिकवा दें। उड़द के दाने तो फिकवा दें, और जो नमक और राई है उसे चटकवा दें, यानी अग्नि पर डलवा दें। ये कार्य आपको, यदि आप अपने लिए कर रहे हैं तो आप अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज दोनों पुड़ियाएँ निकाल लें, कर लें 9 बार, और उड़द के दाने आपको चौराहे पर या कहीं किसी वृक्ष के नीचे डालना है, फेंके आना है, और जो नमक और राई की पुड़िया है उसे 9 बार एंटी क्लॉकवाइज आप अपने ऊपर से घुमा लें, और उसके बाद उसे अग्नि में चटका दें। अब देखना, कैसा भी कष्ट हो, कैसे भी दुख हो, कैसी भी बीमारी हो, कोई भी बहुत बड़ी समस्या भी हो आपके जीवन से, वह समस्या धीरे धीरे, थोड़ा समय लगेगा इस कार्य को, ऐसा नहीं कि आपने अभी किया, सुबह उठकर किया और 1 घंटे बाद ही आपको परिणाम दिखने लग गए। मैं ये बात नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, आप 2-3 दिन के अंदर देखेंगे धीरे धीरे आप में असर होने लगेगा, आपको लगने लगेगा, आप अपने आप में पॉजिटिव सोचने लगेंगे, और लगेगा कि आपके यहाँ धन का कुछ आगमन बढ़ गया है। यदि आप अपने घर की नज़र भी उतारते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं इस वीडियो के माध्यम से बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन बता दूं आपको कि होता यही है कि हमको मालूम ही नहीं पड़ता, और कौन अपना कौन पराया, कौन हमारे घर को देख के कब किसकी नज़र कैसी पड़ती है और किसकी हाय कैसी पड़ती है, हम सोच भी नहीं सकते। आप इस आधुनिक युग में भी विश्वास शायद करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन करना चाहिए। कहते हैं ना कि हाय से और नज़र से तो पत्थर भी चटक जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जब आप सुखी जीवन जी रहे हों, आपके परिवार के साथ आप मस्त रह रहे हों, उस समय किसी की नज़र पड़ जाती, चाहे वो आपका कितना भी अजीज हो, कितना भी दोस्त हो, लेकिन उसके मन में एक भावना जहाँ आ जाती है कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी निकल रही है, इनका जीवन बहुत ही अच्छा निकल रहा है, बस उसने मन में ये सोचा और आपके दिन थोड़े से बुरे होना शुरू हो गए। इसलिए हम पूरे दिन में कितने लोगों से मिलते हैं और कितने लोग हमारे बारे में क्या धारणा बनाते हैं, क्या सोच रखते हैं, ये हमें मालूम नहीं पड़ता। ना वो बोलते हैं ना हमें सुनाई देता है, लेकिन हमारे ऊपर असर होने लगता है। और ये असर जब ये छोटा सा उपाय करते हैं शनिवार के दिन, क्योंकि काली उड़द जो होती है आपके ऊपर से पूरी नज़र, जितने भी कष्ट होते हैं आपके सब खींचकर, और आप जब वृक्ष के नीचे डालते हैं, लेकिन हाँ इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें, पीछे पलट कर ना देखें। चौराहे पे भी डालते हैं तो पीछे पलट कर ना देखें, बस आपको डाल के आ जाना है। आप जब काली उड़द फेंक के आते हैं तो आपकी समस्या वहीं समाप्त हो जाती है। धीरे 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 आपको असर दिखने लगता है। और राई और नमक का तो ऐसा संगम है कि आपके घर में बच्चों को नज़र लग गई है, और आप यदि राई नमक उतार देते हैं उस पर से और चटकाते हैं, अग्नि में डाल देते हैं, तो आप देखना कि बच्चा रोना बंद कर देता है। लेकिन यह जो बहुत बड़ी समस्या कि हम अवसाद की स्थिति पे आ रहे हैं, डिप्रेशन की स्थिति में आ रहे हैं, और हमको लग रहा है कि कोई ने हमें कुछ कर दिया है, हमें रह रह के कहीं आज यहाँ तकलीफ हो रही, यहाँ तकलीफ हो रही, ये भी दुख रहा है, आज हमारे पैसे में इसमें नुकसान हो गया, यदि ऐसी कुछ समस्या आ रही है और हम एक छोटा सा उपाय करते हैं, तो हम मान कर आप चलें कि बिल्कुल आपको बहुत ही जल्दी असर दिखने लगेगा। करके देखें, सिर्फ एक ही शनिवार आपको छोटी छोटी सी चीज़ें तकिए के नीचे रखना है और सुबह उठा के उसको फेंक देना है और जला देना है, बस आपकी समस्याओं का अंत।
मुझे लगता है कि आप अवश्य करेंगे। कर देखें। विश्वास और श्रद्धा के साथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।